क्या तुम भी इन तीनों में से किसी एक यूट्यूबर की वीडियो देख के आए और तुम्हें भी लगा कि काश मैं भी एक पीवीपी गोड होता, या फिर तुम वो एक ऐसे बंदे जिसे कोई भी बंदा आके बजा के चला जाता है और तुम बस हिलाते रह जाते हो अपनी स्वॉर्ड, और फिर कहीं कोने में बैठ के ये सोचते हो कि मुझे कोई पीवीपी सिखा दे। आ जाओ यार, सिखा दूंगा। सो गाइस, मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है 7 पार्ट्स में और तुम्हारे लिए हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें जाना है यहाँ से यहाँ। लेकिन तीसरा और सातवां 2 ऐसे पॉइंट है जिन्हें अगर तुम मिस करते हो तो तुम्हारी जर्नी यहाँ रुक जाएगी। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स की। सो गाइस, बेसिक्स में मैं तुम्हें बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि स्वॉर्ड कितना डैमेज देती है और एक्स कितना, और तुम्हें इन दोनों में से क्या यूज करना चाहिए। लाइक तुम किसी बंदे को स्वॉर्ड से मारते हो तो उसे मिलता है इतना डैमेज, और वहीं तुम उसे अगर एक्स से मारते हो तो उसे होगा इतना डैमेज। वैसे भी ज्यादा डैमेज एक्स से ही देती है, पता ही है तुम्हें। चलो छोड़ो, काम की बात करते हैं। अगर मैं किसी बंदे को एक्स से मारता हूँ तो मुझे उसे दूसरा हिट मारने के लिए इतना वेट करना पड़ेगा, और वहीं मैं अगर उसे स्वॉर्ड से मारता हूँ तो इतना। सो गाइस, बेसिकली मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्स का डैमेज तो ज्यादा होता है लेकिन उसका कूल डाउन टाइम भी ज्यादा होता है स्वॉर्ड के कंपैरिजन में। सो नॉर्मली तुम्हें स्वॉर्ड ज्यादा यूज करनी चाहिए एक्स की बजाय, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एक्स किसी काम की नहीं है। लाइक तुम किसी बंदे को स्वॉर्ड से मार रहे हो, उसने शील्ड अप किया हुआ है तो तुम्हारी स्वॉर्ड कुछ नहीं कर पाएगी, चाहे तुम उसे कितना भी मार लो। और वहीं अगर तुम उसे एक्स से मारोगे तो एक ही बार में उसकी शील्ड कुछ टाइम के लिए डिसेबल हो जाएगी, और उसके बाद तुम अपनी स्वॉर्ड लेके उसके ऊपर चढ़ सकते हो। सो गाइस, अब हम बात करने वाले पॉइंट नंबर 2 यानी क्रिट और क्रिट चेन की। सो गाइस, क्रिट होता क्या है? क्रिट ये होता है कि तुम किसी भी बंदे को जंप करके मारते हो, ना कि खड़े खड़े। सो ये रहे कुछ नॉर्मल क्रिट, और इसके बाद आता है क्रिट चेन। सो मैं यहाँ पे तुम्हें 2 टाइप की क्रिट चेन बताने वाला हूँ, और इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो तुम्हें 6 पॉइंट में बता दूंगा। सो पहले नंबर की क्रिट चेन है हमारी साइड क्रिट चेन। इसमें तुम्हें लेफ्ट और राइट जंप करके कंटिन्यू क्रिट्स मारने होते हैं। और दूसरे नंबर पे आती है राउंड क्रिट चेन। इसमें तुम एनिमी के आसपास सर्कल शेप में घूमते रहते हो, उसे कंटिन्यू क्रिट मारते रहते हो। पॉइंट नंबर 3 जो कि मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा। सो पॉइंट नंबर 4। सो पॉइंट नंबर 4 ये है कि ऑलवेज यूज रिसोर्सेस। बहुत बार क्या होता है गाइस कि हमारे पास रिसोर्सेस पड़े होते हैं लेकिन हम उन्हें यूज नहीं कर पाते, या हमें यूज करना नहीं आता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोबवेब की। गाइस, कोबवेब एक ऐसी चीज है जिससे हम बच भी सकते हैं और सामने वाले को मार भी सकते हैं। जैसे अगर तुम्हें किसी बंदे ने लो कर दिया और तुम मरने वाले हो तो तुम उसे कोबवेब में फंसा के अपना हीलिंग वगैरह कर सकते हो, या फिर तुम्हारी फाइट टक्कर की चल रही है तो तुम उसे कोबवेब में फंसाकर उसके ऊपर लावा डाल सकते हो या क्रिट से मार सकते हो। अब हम बात करते हैं लावा की। लावा को भी हम कोबवेब की तरह यूज कर सकते हैं। लाइक अगर हम लो है तो बंदे के ऊपर लावा डाल के हम आगे भाग सकते हैं, और इसी तरह से पानी का भी है गाइस। अगर तुम्हें कोई कोबवेब में फंसा देता है तो तुम खुद पर पानी डाल के निकल सकते हो, और अगर तुम लो हो और एनिमी तुम्हारे पीछे पड़ा है तो तुम पानी डाल के उसे स्लो कर सकते हो, और बाद में अपना हीलिंग वगैरह करके उसे इजीली मार सकते हो। पॉइंट नंबर 5, हीलिंग। सो गाइस, हीलिंग में मैं तुम्हें बस इतना ही बताने वाला हूँ कि तुम्हें हीलिंग कब करनी है, क्यों करनी है और कितनी करनी है। सो गाइस, तुम्हारी किसी बंदे से फाइट होने वाली है और तुम्हें इस चीज का पता है तो तुम जल्दी से 2-3 गोल्डन एप्पल दबा लो। उससे होगा ये कि फाइट के दौरान अगर तुम्हारी हेल्थ कम होती है तो वो खुद पे खुद बढ़ जाएगी। और इसके अलावा गाइस, अगर तुम किसी बंदे के साथ फाइट में हो और तुम्हारे 4 या 5 हर्ट बचे तो तुम जल्दी से हीलिंग कर लो, चाहे वो बंदा 3 हर्ट पे क्यों ना हो, क्योंकि हो सकता है गाइस कि तुम 1-2 क्रिट मिस कर जाओ और वो बंदा कंटिन्यू तुम्हें क्रिट मार के खत्म कर दे। सो एनिमी के हर्ट्स के साथ साथ तुम्हें अपने हर्ट्स का भी ध्यान रखना है, और तुम्हें हमेशा अपने हर्ट्स 5 से ज्यादा रखने हैं, क्योंकि जिस बंदे को तुमने लो किया है उसे तुम अगली बार भी लो करके मार सकते हो। तो अब हम बात करेंगे गाइस पॉइंट नंबर 3 यानी कि कॉम्बोज की। तो गाइस, अगर तुम्हें पीवीपी में गोड या प्रो भी बनना है ना, तो कॉम्बोज तुम्हारे लिए जरूरी है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आ जाओ समझते हैं। सो अगर तुम किसी बंदे को क्रिट मारते हो या स्वीप मारते हो तो उस बंदे के पास भी बराबर चांस है कि वो भी तुम्हें क्रिट या स्वीप मारे, लेकिन अगर तुम कॉम्बो करते हो तो सामने वाला बंदा तुम्हें क्रिट नहीं मार पाएगा, या ये समझ लो कि अगर उसे कॉम्बो नहीं आते तो वो तुम्हें मार ही नहीं पाएगा। अब ऐसा क्यों है, इस वीडियो से समझते हैं। तो देखो, माइनक्राफ्ट में अगर तुम किसी को खड़े खड़े मार रहे हो ना तो तुम्हारी रीच होती है 3 ब्लॉक की, यानी कि वो बंदा अगर तुमसे 3 ब्लॉक दूर खड़ा है तो तुम उसे मार सकते हो। और वहीं पे अगर तुम स्प्रिंट कर रहे होते तो तुम्हारी रीच होती है 3.5 ब्लॉक की। लेकिन वो सब छोड़ो, अब ये बात करते हैं कि तुम्हें कॉम्बो क्यों मारना है। तो देखो, कॉम्बो तुम्हें मारना है 2 वजह से। तो पहली वजह ये है कि अगर तुम किसी को कॉम्बो मार सकते हो तो वो तुम्हें क्रिट नहीं मार पाएगा। अब ऐसा क्यों होता है उसके लिए तुम ये फोटो पॉज करके देख लो। अगर तुम्हें इस फोटो से सब कुछ समझ में आ गया है तो ठीक, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तुम बस इतना समझ लो कि अगर तुम किसी को कॉम्बो मारते हो तो वो तुम्हें क्रिट नहीं मार पाएगा। और दूसरा रीजन ये है कि तुम्हें कॉम्बो इसलिए यूज करना चाहिए कि तुम किसी को कॉम्बो मारते हो तो उसे मिलता है तगड़ा वाला नॉकबैक, जिससे तुम्हें ये फायदा मिलेगा कि वो बंदा तुम्हें क्रिट मारने के लिए तुम्हारे पास आ ही नहीं पाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि तुम्हें कॉम्बो करना कैसे। सो गाइस, कॉम्बो करने के लिए तुम्हें सबसे पहले W की प्रेस करना है, उसके बाद बंदे को हिट करना है और तुरंत W की छोड़ देना है। और मैं तुम्हें बता दूं, कॉम्बो भी बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन अभी मैं तुम्हें 3 टाइप के कॉम्बो बता रहा हूँ। तो पहला अपना हो गया W वाला कॉम्बो जो मैंने तुम्हें बता दिया है। सबसे पहले तुम उसी की प्रैक्टिस करो।
और दूसरे नंबर पे आता है राइट लेफ्ट कॉम्बो या फिर साइड कॉम्बो। इसको भी नॉर्मल कॉम्बो की तरह ही करना है, बस तुम अब W के साथ एक बार D प्रेस करोगे और एक बार A। और थर्ड टाइप का कॉम्बो हमारा आता है WS कॉम्बो। तो इसको भी तुम्हें नॉर्मल कॉम्बोज की तरह ही करना है, बस तुम्हें कॉम्बो करके इमीडिएटली S प्रेस करना है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि तुम तो बंदे को कॉम्बो कर पाओगे लेकिन बंदा तुम्हें कॉम्बो नहीं कर पाएगा। तो गाइस बस यही था कॉम्बो में, और बाकी इन सब चीजों की प्रैक्टिस तुम्हें कैसे करनी है वो तुम्हें डिटेल में बता दे रहा हूँ। सो पॉइंट नंबर 6, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए तुम किसी भी वर्ल्ड में जाओ और ऐसे 2 पुतले खड़े कर लो, एक नेदरराइट आर्मर वाला और एक डायमंड आर्मर वाला। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैंने 2 पुतले क्यों खड़े किए, तो सुनो, तुम लोग क्रिट की प्रैक्टिस करोगे नेदरराइट आर्मर वाले पुतले पे और कॉम्बोस की प्रैक्टिस करोगे डायमंड आर्मर वाले पुतले पे। और ऐसा इसलिए कि नेदरराइट के आर्मर में नॉकबैक रेजिस्टेंट लगा होता है, जिससे कि वो आर्मर कम नॉकबैक लेता है डायमंड के कंपैरिजन में। तो आओ अब बात करते हैं कि तुम्हें प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो सुनो, अगर तुम अभी भी स्पैम करते हो तो स्पैम करना छोड़ दो, क्योंकि 1.19 PvP में स्वॉर्ड और एक्स को कूल डाउन होने में कुछ टाइम लगता है। और भाई अगर तुम्हें ये सब चीजें नहीं पता तो बस इतना करो, जंप करो, उसके बाद लेफ्ट क्लिक करो अपने माउस का और थोड़ी देर रुको, उसके बाद फिर से जंप करो, फिर से मारो, फिर से वही करते जाओ। और इसके बाद धीरे धीरे अपनी क्रिट मारने की स्पीड को बढ़ाओ और WA और WD दबाकर राउंड राउंड घूमते जाओ और क्रिट मारते जाओ। इससे तुम्हारी क्रिट चेन और मूवमेंट दोनों इंप्रूव होगी। उसके बाद आ जाते हैं कॉम्बोज पर। तो कॉम्बोज तुम पहले सिंपल करना सीखो, उसके बाद राइट लेफ्ट वाले करो और फिर धीरे धीरे WS वाले भी करना सीखो। ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजीली सीख जाओगे। बट तुम कितने प्रो बनोगे ये तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम उतना जल्दी ग्रो करोगे। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 यानी की बाइंड्स की। तो देखो, अगर की बाइंड्स तुम्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, और अगर तुम्हें नहीं पता है तो कंट्रोल में जाकर की बाइंड्स को सेट करो और की बाइंड्स को ऐसे सेट करो जिन कीज को तुम इजीली एक्सेस कर पाओ, और इसकी भी प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा की बाइंड से क्या होता है तो मैं बताता हूँ। ये देखो, मेरा जो हॉटबार 8 है उसे मैंने C पे सेट किया हुआ है और स्वॉर्ड वाले को Q पे, और मैंने हॉटबार 8 पे लावा रखा हुआ है। और अगर मुझे किसी बंदे को लावा से जलाना है तो मैं जल्दी से C दबा के उस पे डाल दूंगा और उसके बाद Q से वापस अपनी स्वॉर्ड स्विच कर लूंगा। अगर तुम्हें PvP में अच्छा बनना है तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा।